बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।
वंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंपई नाम। श्री प्राणनाथ निजोलपति श्री महराज स्वाम। तेज कुंवरी श्यामायुगल पल पल करुण प्रणाम। पल पल करुण। इतने काम और ब्रह्म सृष्टि मेरे घर धाम, तो या तो भाई लिख देते सारे कुलजम स्वरूप साहब में कि ब्रह्म सृष्टियां कुल 500 है, तो हम भी व्रत रखते आज। क्यामतनामा में सब कहा स्वामी जी ने कि पन्ना जी तक 500 दुर्दुलाहट 500 ब्रह्म सृष्टि उनको संग आई जागी। 1500 ईश्वरी सृष्टि थी और 3000 जीव सृष्टि। अब हम उनके रखे उपवास, किनके? कोई संसारक रिश्ता था जिनका हम व्रत रखे, या तो वो चले गए होते तो सारा काम जो कुरान में लिखा है वो पूरा हो गया होता तो ठीक है, फिर हम भी यहाँ ना होते, चाहे जीव होते, चाहे ईश्वरी होती, चाहे ब्रह्म होती। और उनका पूरा काम क्या है? ब्रह्म सृष्टि को ले जाना और सारे ब्रह्मांड को 8 वैष्णव में कायम करना। अब जब वाणी खुली पड़ी तो कहते हैं ना भाई ना, अब साथ ना छोड़ू एकला, और साथ मुझे छोड़े क्यों? अब मैं साथ ना छोड़ू एकला, साथ मुझे छोड़े क्यों? मेरा कहा साथ ना लोगे, और हम तो लोग रहे, हम तो उनको मार रहे, हम तो उनके उपवास कर रहे, हम तो उधर मंदिरों में सफेद वस्त्र धारण करते हैं कि यहाँ पे मरा पड़ा है। तुम्हारे ब्रह्म धाम की ब्रह्म सृष्टियों और सुभान कुर्बान तुम्हारी अकलों के ऊपर। अरे सोचो तो सही, किसके उपवास करना चाहते हो? क्या वो मर गए हैं, क्या वो चले गए हैं, या वो मरते हैं या जन्मते हैं? तो संसार के किसी ग्रंथ से बताया जाए कि वो जन्मते मरते हैं। जो जन्मता और मरता है वो कभी भी परमात्मा होता ही, इसलिए ये बता रहे। ठीक है कि अब पूर्ण शक्तियों का प्राणनाथ कोई और तन में लीला नहीं करेगा, दुनिया के लिए भले होगी, लेकिन ये बताओ जगाना किसने? तो तात्म को समझ लिया होता तो बात पता चल जाती। देवचंद जी ने जब पूछा था कि धान धनी वो साथ कहाँ है, तो आप कहते हो जाओ उन्हें जगा के ले आओ, तो वो साथ कहाँ है? कहने लगे नहीं तुझे नहीं पता। क्यों? क्योंकि तेरी पर आत्म के ऊपर और 12,000 की पर आत्म के ऊपर फरामोशी है, मैं जानता हूं। इसलिए जहां जहां जिस जिस नगर, जिस जिस गांव, जिस जिस परिवार के अंदर, जिस जिस शरीर में मेरी आत्म बैठी होगी, मैं उनको पकड़ पकड़ के तुम्हारे पास भेजूंगा और अंदर बैठ के चर्चा भी मैं सुनाऊंगा, केवल तेरे तन को शोभा दूंगा। सुंदर साहब जी, जब ये बात निश्चित हो गई कि कोई भी ब्रह्म सृष्टि जो है वो किसी को जगा नहीं सकती, क्योंकि खुद जो नींद में है, जिसके ऊपर परामर्शी है, वो किसी को क्या जगाएगा? परम धाम में जाग कौन रहा है? एक राज्य वाला जाग रहे। तो अब जो जागनी हो रही है वो कौन कर रहा है? ये कभी ना कहना कि कोई शरीर कर रहा है। वहां पद्मावतीपुरी हेडक्वार्टर से, धाम से, जिस ढंग से जहां काम लेना है उन्हीं की शक्ति वहां से आती है, वही शक्ति भेजती है। जितना जिससे काम लेना उतनी शक्ति डाली, काम अपना कराया और चल गए। फिर अब देखा कहां कहां पर बाकी सुंदरता रहा, कहां कहां आत्माएं हैं, तो वहां अब भी उसी तरह से हो रहा है जैसे पहले फेरे में देवचंद जी के तन में आके बैठे, काम कुछ भी नहीं हुआ।
केवल एक धनबाई की आत्मा रोज जागृत हुई, बाकी किसी ने पहचाना तक नहीं। जैसे आम धर्मों के गुरुओं की बातें चल रही थी ऐसे ही चलने लगी। और राज्य ने जब उनके तन से आरिका लीला चालू की तो जो थोड़ी बहुत चर्चा शायद किसी के दिल पे लगती भी, वो भी खत्म हो गई। क्योंकि एक दिन हीरबाई जी, गांधी जी भाई की भाभी रसोई बना रही थी और जितना सुंदर साथ आता गया उतना ही सबके लिए रोज भोजन बनता, रोज। तो घर में बड़े से बड़ा जितना बर्तन था उसको भर करके जो है बनाए। जानते जब दाल बनने लगती तो उफान आता है, मैंने जानती। अब उबाले खा रही थी दाल, हो तो गई, अब पकड़ के लगी जब उतारने तो भरा हुआ टोकला था, अब कपड़े के साथ कपड़ा भी भीग गया, एकदम जो है अंगूठा भी जल गया और बर्तन जो गिरा टूट गया। पट्टी बांधी हुई, चौके में आकर के बैठते हैं आरोगने के लिए। कहते हैं भाई क्या बात है, आज पट्टी बांध रखी है। कहते रामदा नहीं, ये कोई परम धाम थोड़े है। सुंदरता के हिसाब से बर्तन था, इतना भर के बनाया, अब लगी उतारने, हाथ से छूट गया, गर्म था तो वो भी टूट गया और उठा भी जल गया। कह तो तूने हमें क्यों नहीं बताया, अच्छा कल तेरे लिए सोने का लेकर के आए। हमने कम से कम क्या दे, लोहे का स्टील का थोड़ा उठा के देंगे। उनके लिए तो ऐसा समझो सोना क्या है जैसे मिट्टी हो। तो दूसरे दिन खूब बड़ा बर्तन एक सोने का लिया है। अब चर्चा में जो आने वाले थे ना, कहने लगे ये चर्चा सुनने जाने जरूर आना है, क्योंकि अब जब इनके घर सुनने का इतना बड़ा दिया है तो चर्चा सुनने वाले को विलास तो मिलेगा ही, कटोरी तो मिलेगी ना। बस इस आरिका लीला के पीछे तो सारे भाग भाग करके आने लगे, पर चर्चा क्या है इसका दर्द किसी को हुआ ही। तब बात कह दी अंतिम समय, जब आकर शरीर तो सबने छोड़ा, शरीर कर्म धाम से नहीं आए, इसलिए ना जाने कितने धनराजी महाराज को धारण करके जो है ब्रह्म सिद्धि को जनाना होगा। और फिर कहा भी क्या, मेरी फेरी लगी रहेगी जब तक आत्मा नहीं चलती। और आज हम क्या समझ बैठे, रामनाथ जी चले गए, देवचंद जी चले गए, उनके धाम चलने के जो है दिन पर जो है व्रत रखो और श्रृंगार मंदिरों के सफेद कर दो। भाई जिनके चले गए होंगे वो कर लेना, हमारे तो यहाँ साक्षात हमारे साथ है। और अब जब वाणी से खुल गई सारी बातें कि अब मैं साथ ना छोड़ूं, क्या अक्षाती ने झूठ लिखा है इस वाणी में, तो फिर किसके उपवास करें। अब साथ मैं ना छोड़ूं एकला, साथ मुझे छोड़े क्यों, कि मेरी अमना जो ब्रह्मांड की है, जब उसको ये वाणी मिल जाएगी तो फिर मुझे छोड़ दिए कभी हो नहीं सकता। और मैं उनसे जुदा कभी ना हुआ था, ना होता हूं और ना कभी हूँ। दास में तो भले थोड़ा सा अंतर दे दिया, जुदाई दिखा दी, कहते अब नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि जरा सी जो है जुदाई क्षण मन की अंदर ध्यान ग्रास से बेटे सुंदर साथ बिलक बिलक के रोए, अब मैं सुंदर साथ का दुख नहीं सहन कर सकता। अब दुख ना दो और देखो शीतल ने प्यार वाली दृष्टि के साथ, लाड के साथ जो है सब अंगों को सुख दूंगा, बड़े चैन के साथ उनको आनंदित कर। कौन करेगा भैया, दोनों चले गए। जिनका हम उपवास कर रहे हैं तो कौन करेगा ये बातें। हमें राज्य से जुदा करने के लिए ये कर्म कांड कहां से चला, केवल नौतनपुर से और कहीं से। उनका काम ही पूरा बिहारी जी की लेकर आज दिन तक बराबर चल रहा है। वाणी को बदलना, वाणी का नाम बदलना, छत्रसाल जी के ऊपर लाम छान की बातें करना और ढोंग बता देना कि देवचंद जी महाराज कुटिया बना के खिजड़ा मंदिर में आ गए थे, जबकि सारे प्रमाण अंतिम समय अस्थियां तक कहां बने हैं, गांधी जी भाई के घर चाकला मंदिर। वही नीलबाई जी ने, उनकी पत्नी ने शरीर छोड़ा, उनके घर ही छोड़ा। अचला पकड़ के खिला रसी बड़ा जरा प्रकट होने लगे। क्या कहने लगे नीलबाई,
हे मेरे प्राणों के प्रीतम, कल राज्य महाराज आए थे और उन्होंने कहा है कि फला दिन तुमने शरीर छोड़ना है, तो शरीरपति होने के कारण से आप मुझे क्षमा कर देना। कहने लगे अच्छा, समय भी बताया है? कहने लगे हाँ बताया है। तो ऐसे करना कि जब वो तुम्हें लेने के लिए आएंगे तो उनका अचला पकड़ लेना, यानी वस्त्र पकड़ लेना और कहना हे धामधनी, ये बात अगर सत्य है तो सब सुंदर साथ को भी दर्शन दो। और ऐसा हुआ, वाणी में साफ होता है। तो सुंदर साथ जी विचार करने की बातें हैं। आज हमने श्री राज्य महाराज को एक कर्म कांडों की पोटली में बांध के रख दिया और धनी आए बंध छुड़ावने, हम उनको भी बंधनों के अंदर लगा रहे। और दिन घरे हाल नहीं बजाना, क्यों क्यों भाई क्या हो गया, कौन सा मातम हो गया था? अपनी अपनी बुद्धि हमने माया वाली लगा के अपने राज्य महाराज को भी माया का पुतला बना लिया। सुंदर साथ जी, अब सुंदर साथ जो जागृत होगा वो तो इन बंधनों में पड़ेगा नहीं। हिंदुस्तान के चंद लोग नहीं, सारा विराट क्यों ना उल्टा खड़ा हो जाए, अब हम प्राणनाथ जी के कदमों को छोड़ेंगे नहीं। यही मेरे धामधनी, आपने हमारी खातर दूसरा तन धारण किया है, क्योंकि पहले तन से जागने का काम हुआ ही नहीं तो फिर कौन करेगा? इसलिए ये बताया क्या हर एक का नाम लिखते जाते इसके अंदर। अगर श्री प्राणनाथ जी चले गए तो ब्रह्म सिद्धि को लेके चले गए, कल लीला निदान श्री महामती साथ को ले चले कर लीला निदान, और सुंदर साथ जी अगर चले गए तो बाकी दो लीला छठे दिन की और सारे ब्रह्मांड को जो मुक्ति देनी है वो कौन करेगा? तो जब लीला निदान करके चले गए तो इसका मतलब बाकी जो रहे वो जीव सृष्टि है, तो छत्रसाल जी भी जीव सृष्टि होगी, क्योंकि स्वामी जी ने शरीर छोड़ा 1751 में और छत्रसाल जी ने छोड़ा जाके 88 में। जो बाकी रह गए वो तो जीव सृष्टि हुई। फिर छत्रसाल जी भी, बड़े बड़े परमहंस महाराज जितने भी हुए हैं वो सारे जीव सृष्टियां हैं, और फिर ये ब्रह्मांड खड़ा क्या। अब ये बातों के भेद किनके हाथ में आएंगे? जो ए सत्यमानी मत। इसलिए सुंदर साथी स्वामी जी ने क्यों कहा कि साथ चरणों में आया सही और पिछले कारण ये वाणी कही कि समुद्रों में पधरा के घंटी घड़ियाल लगा ले, इसलिए थी। तो उस समय भी जो सुंदर साथ आया था तो क्या महाराज ठाकुर के शरीर को देख करके आता था या देवचंद जी का शरीर को बहुत बुरी तंग था ना? ये चर्चा सुन करके सुंदर साथ ने घर बार को छोड़ दिया। हमारे जैसे नहीं थे, तो उम्र भर के लिए चल दिए साथ, और अंतिम समय तक पन्ना जी में 5000 की जमात थी। इसीलिए कहा कि ये चर्चा में इतनी शक्ति है कि ये सुंदर साथ को जगाएगी। आने वाला सुंदर साथ जो जागृत होगा तो इस वाणी से ही जागृत होगा। और सुंदर साथ जी राज्य का हुक्म ऐसा ही होगा कि 300 साल तक वाणी बिल्कुल बंद रही, और फिर जो गादियों वाले चले वो तो कृष्ण तक ही रहे। इसलिए सारा कुछ ही बदल दिया, वाणी का नाम बदल दिया कि कुलजम स्वरूप तारतम सागर है। स्वामी जी की हर बात को ढांक दिया। निजानंद संप्रदाय की बजाय कृष्ण प्रणामी सबके सामने बोर्ड लगा दिया, मंदिरों के सामने कृष्ण प्रणामी रख दिए, सारी पद्धतियां बदल दी, हकीकत के भेद को छुपा करके नकली बातें हमारे सामने रख दी। तो धनी कैसे बर्दाश्त करे, वो कैसे बर्दाश्त करे कि मेरे धन्यनाएं जो बाकी रह गई हैं अब उनका हाथ कौन पकड़ेगा? तो दोबारा उनकी मेहर से अब वाणी जाहिर हो, उन्हीं की कृपा से सब कुछ हो रहा है। अब स्वामी जी कहते हैं, मेरे धामधनी इंद्रावती कहती है, हौसे के अंदर ये बातें हो रही है कि मेरे धनी आपने दोबारा जो है सुंदर साथ के वास्ते फिर तन धारण किया है। श्री देवचंद जी हम कारण के साथ एक शब्द सुनो, श्री धनी देवचंद जी हम करने हमारे वास्ते श्यामा महारानी जी ने आके देवचंद जी के तर में बैठ के क्या कहा? हृदय तुम्हारे अब देखो, अगर शब्दार्थ लिया जाए तो क्या बात है कि देवचंद जी हमारे वास्ते तुम्हारे हृदय में आ गए। कर लो, क्या करोगे? 64 दिसंबर 3 के
ऐसी ढंग से वाणी लिख दी है कि ब्रह्म सृष्टि के बिना इसको कुछ सीधा पढ़ भी नहीं सकेगा। हमारे काल में राजी महाराज देवचंद जी के तन में है कि देवचंद जी राजी महाराज के हृदय में आ गए। हमारे काल में हे धाम के धनी आप देवचंद जी के अंदर विराजमान हुए और लिख क्या रहे हैं? देखो गजब की बातें यही है। और यहाँ इल्मी क्या करेगा? इल्मी ने जो शब्द की इल्म की टोपी पे टोपी बजानी कि हमारे काल में मेरे धाम के दौरान आप साक्षात आकर के देवचंद जी के हृदय में विराजमान होकर के हमें सबको सुख देते थे। वचन पालवा अपना, और अपना वायदा जो आपने किया, अब देखो देवचंद जी के तन में बैठ के कुछ वचन दिया था। हाँ, कौन सा वचन? जब शरीर छोड़ने लगे तो क्या कह दिया कि सुंदर साथ जी जल्दी नृत्य को बुलाओ, क्योंकि मैं उनके बिना शरीर छोड़ नहीं सकता, मैं धाम नहीं जा सकता। क्या राजीव राय के परम धाम का दरवाजा इंद्रावती ने बंद करके चाबी अपने पास रखी हुई? धाम कौन सा है? परम धाम नहीं, उनका अर्श, उनका धाम मोमिनों का दिल है। कि अब इसके बाद जो है तन छोड़ करके मैं इंद्रावती के तन में बैठूंगा। वो रास्ते में खड़ी रुदन कर रही है, क्यों? 9 साल हो गए हैं, उससे परिणाम नहीं हुआ और अब उसके तन में बैठे हुए। इसलिए कला जी के पास नौकरी जो कर रहे थे बुलाए गए, फिर सारी बातें हुई। 22 दिन के बाद खूब खूब स्वामी जी ने लिखा है सुंदर अबाई चलते, ये कहा कि इंद्रावती खड़ी ठाड़ी रुदन करती है, मैं उसके तन में आके बैठूंगा। कि आपने पहले तन देवचंद जी को छोड़ते समय जो वायदा किया कि मैं अब इंद्रावती के तन में आकर के बैठूंगा, उन वचनों को पालवा यानी पूरा करने के लिए आपने आकर के मेरे तन को धारण किया है। साथ सकल पर की दीदया, साथ सकल पर ही मेरे धनी आपने कृपा कर दी कि 1 मिनट भी नहीं लगाया कि वो तन छोड़ा और दूसरा पकड़ लिया। सुंदर साथ के बाजू हाथ आपने नहीं छोड़े। जन्म अंध हमें देता, जन्म अंध हमें ये हटा। इसका मतलब नहीं कि हम बचपन से ही सूरदास थे, जारी शब्द नहीं कि हे राजीव महाराज जब से माया में आए आप तो नहीं जन्म थी। ये ना सोच लेना कि जिस दिन से हम इस दुनिया में जन्मे, ना, जब से ये तीसरी बार दूसरी बार हम काल माया के ब्रह्मांड में आए हैं, तभी से कोई भी संसार का ग्रंथ, कोई भी धर्म, कोई भी किताब परम धाम या आपके स्वरूप की बात करने वाला था ही। हमें पता ही नहीं था कि कोई परम धाम भी है या वहां श्री राजीव महाराज हैं। जन्म से ही जो है हम ऐसे रहे कि आप देवचंद जी के तन में भी आके बैठे और आप बार बार पुकारते रहे, पर जब आपने शरीर छोड़ा तो हम आपके कहे कदमों पर कदम नहीं रख सके। हम आपका जो है पीछा छोड़ दिया। यानी हमने क्या समझा कि हमारे धामधनी मर गए। और फिर जाहिरी रूप से सुंदर साथ जी ये गादी की प्रतीक कहां चली? जब सतगुरु देवचंद जी ने शरीर छोड़ा केवल तारतम था, वो जब स्वरूप की एक भी वाणी नहीं, एक भी शब्द उतरा नहीं था। तो 3 महीने तक जहां बैठ करके आप सतगुरु देवचंद जी चर्चा सुनाते थे और तो कोई स्थान था ही नहीं, यो का त्यों खाली। कुछ दिन तो सुंदर साथ आते रहे। आप वहां पर चाकला मंदिर में ना कोई भजन, ना कोई कीर्तन, ना कोई चर्चा, ना कोई कुछ, बेचारे ठंडे होके सब घरों में बैठ गए। तब बाल भाई बिहारी जी से मिली तो बिहारी जी कहते हैं कोई युक्ति करो कि हमें गद्दी मिल जाए। तो आज भी सुंदर शाह जी क्यों ऐसा कर्म हो गया वहां पर? इसलिए कि सबने क्या कहा कि अभी देवचंद जी महाराज 14 वर्ष भागवत सुनते रहे वल्लभाचार्य मार्ग में से, तो इसका मतलब है कि वल्लभाचार्य मार्ग श्रेष्ठ है।
तो उनके अंदर जो प्रथा है वो अपन को भी अपना लेनी चाहिए। तो उनके अंदर आज क्या प्रथा है कि जो उनका गुरु होता है उसको बोलते हैं गोसाई जी। तो गोसाई जी के मरने के बाद यानी शरीर छोड़ने के बाद उनका लड़का जो है वही बिठाया जाता है, यानी वल्लभाचार्य मार्ग वालों का रजिस्टर्ड कृष्ण उन्हीं एक परिवार का नौकर बन के रहता है। और नहीं, गोसाई जी के बाद उनका लड़का गोसाई जी, फिर उनका लड़का, फिर उनका लड़का, फिर उनका लड़का। इसलिए सतगुरुदेव चंद जी का लड़का ही उसका हकदार है। और ये मीटिंग पास करके तय कर दिया। उस मीटिंग में आप स्वामी जी महाराज ठाकुर नहीं थे। बाद में बताया गया, उन्होंने कहा ठीक है भाई। अब वही बात कर रहे कि हे मेरे धाम धनी, जब देवचंद जी का शरीर आपने छोड़ा और बिहारी जी को गादी पर बिठा दिया तो हम सारे किसकी पूजा करने लग गए? गादी। क्योंकि महाराज ठाकुर भी स्वयं उठते थे, पहले बिहारी जी को नहलाते थे, धुलाते थे, गादी पर बिठाते थे, चंदन पुष्प करते थे, फिर सामने बैठ के चर्चा सुनते थे। और बिहारी जी को कुछ आता नहीं क्योंकि तारतम भी नहीं मिला। जैसे आज बैठे हैं भिवानी में थर्ड ईयर के संस्कृत के स्टूडेंट, और खानदान का खानदान बनना चाहिए, नेपाली के बाद नेपाली होना चाहिए, पकड़ा थर्ड ईयर के स्टूडेंट को गादी पे थोप दिया। कहां से लाएगा भाई? कहां से लाएगा वाणी? क्या संस्कृत जब पढ़ेगा वो वाणी ले लेगा तो फिर ब्रह्मा जी तो सबसे पहले ही अक्षातीत की पहचान कर लेते। ये बात बता रहे कि सुन है मेरे धाम के धनी, क्योंकि उस समय वाणी नहीं थी, इसलिए हम भी अंधे रहे। और जब आपने देवचंद जी के तन को छोड़ा तो हम किसके गुलाम बन गए? बोलो, गादी की पूजा करने लगे, जो कि यमपुरी का साधन है। वाणी से सुनना, जो लोग जाकर के गादियों की पूजा करते हैं, मत्थे टेकते हैं, चाहे वो तारतम करते हैं, चाहे वो कितनी भक्ति करते हैं, सीधा यमपुरी में जाने वाले। आगे ध्यान के साथ सुनो। देखा तुम्हें देखता करया। अब आपने हमें जगाया और जागृत बुद्धि का ज्ञान दिया तो हमें देखने की नजर दी, अर्थात पहचान करने का जो है ये जागृत बुद्धि का ज्ञान दे करके हमारे अंतर आत्म को जो है आपने जगाया। और वास्तव में आपका जो पीठ थी, आपके कदम जो थे, जब बिहारी जी गादी पे सामने बिठा दिए गए वल्लभाचार्य की रीति थे, तो हमने आपका रास्ता छोड़ दिया और कौन सा रास्ता पकड़ लिया? जमपुरी जातावली कर गया। और हम कहा जा रहे थे? गादी पूजन कर रहे थे, यमपुरी में जा रहे थे। वाणी से भाई अब जाओ गादियों के मेले करने। हाँ, मेला है गादी का, जाओ, खुला है यमपुरी के साधन। वाणी से जाओ, गादी पूजन करो नौतनपुरी में, गादी पूजन करो करनाल में। क्या नहीं मरा राम रतन दास जी ने गादी? शरीर छोड़ने से पहले कह दिया था सुंदर साहब को और मुझे कि यदि मुझे किसी ने पहचाना है, शेरपुर की ईंट से ईंट को उखाड़ के ले जाए, पर मेरी आत्मा को न दुखाना, जहां मेरी गादी न लगाना। इसलिए शेरपुर में किसी को गादी नहीं दी गई। कार्यकर्ता के रूप में आज उदास है, कोई गादी वादी नहीं था। और यहाँ मेरे पर भी अत्याचार करने के लिए मेरे ट्रस्ट ने बड़ा जुल्म तो किया, पर बेचारे की चली कुछ नहीं। 3 बार मिनट को उठा के देखिए, लिखा हुआ है कि जब ये स्थान बन गया है तो यहाँ का स्थानदारी होना चाहिए। चाबी उठा के फेंकी, कह भाई ये तुम्हारी अलमारी है, तुम्हारी चाबी। इतना पाप मैं नहीं किया जितनी सजा दे रहे। फाटक से बाहर आ गया, भागे भागे चमन आ जाए, वो बैठे बाजू पकड़ के ऊपर ले गए। फिर अगर आप नहीं चाहते तो हमें क्या जरूरत है? मैं क्या चाहना, मिनट बुक में लिखो, जब तक मैं जीवित रहूंगा कभी दोबारा ये कुछ साहस न करे कि यहाँ गादी हो। गादी लगी है मेरे प्राण में, हम उनकी अंगना, हमकी उनके चरणों में सेवा करने वाले हैं। हम कोई यहाँ सिपा सलाह या कोई कैप्टन नहीं है। जो है लालदास जी ने सेवा दिया था, स्वामी जी ने अपने हुक्म से उनको कामदार बनाया था।
कामदार का मतलब हुक्मरानी नहीं, ये तो पातशाही, बोलो ये तो पातशाही दीन की। सो तो गरीबी से हो, नम्रता से, सुंदर साथ के एक नौकरों की तरह झुक करके हाजिर खड़े रहो। एक एक पल सोचो कि मेरे सुंदर साथ को कोई तकलीफ तो नहीं। ये है सेवा। और सेवा कौन कर सकता है? जो अपने आप को जिंदा मार सकता है। क्यों? सेवा का जो करने वाला होगा उससे गलतियां भी होंगी, तो जब गलतियां भी होंगी तो दुनिया उंगली भी उठाएगी, बातें भी करेगी, तो सहन करने की शक्ति होगी। तो अब स्वामी जी कह रहे हैं कि हे मेरे धामदुला, हम तो जन्म अंधे थे, अर्थात संसार के कर्मकांडों में पड़े हुए थे, और जब आपने शरीर छोड़ा तो हमने आपका पीछा छोड़ दिया, आपके चरण कमलों हमने छोड़ दिए, और यमपुरी का जो साधन था, रास्ता जब था गादी का पूजन, आप मेरा ठाकुर गादी पूजन करते थे, बिहारी जी को नहलाते थे, उनको बिठाते थे, फिर उनको तिलक करते थे, उनकी चर्चा सुनते। इसलिए यह मेरे धामदुला, हम तो बिल्कुल अंधे हो गए और यमपुरी का रास्ता पकड़ लिया था, पर आपने जान करके बाजू पकड़ के कहा किधर जा रहे हैं। हमको यमपुरी के रास्ते से छुड़ा लिया कि गादी पूजा जो करते हैं, जाके मत्थे टेकते हैं पलंगों को नीचे करके यमपुरी में वो जाने वाले हैं। आपने जो है अपनी अंगना जान के हमारा कर गृह पकड़ लिया। अरे कहाँ गुजारी करा अपनी अंगना जान करके, हे मेरे धामदुला, आपने मेरा बाजू पकड़ करके जो है गादी से हटा दिया। हवे अम माए अम पढ़ू, हवे हम माए, हमारे बीच आप आके श्री राजी महाराज स्वयं विराजमान हमारे वास्ते हुए हो। जो कहीं होते लगा रे, जो कहीं होते कि हे धनी, अगर आप अब ना आते और हमारा बाजू ना पकड़ते तो फिर हमारी क्या हालत है? बस संसार के जीवों की तरह बस गुरु गादी पूछते चले जाते। सुंदर साथी जी, जो आज स्वामी जी ने गादी को बंद किया, किसने वाणी को मथन किया? साहेब आए हाँ अभी अभी बता के गया, साहेब आए इन जमीन कारज करने दीन, सबका झगड़ा मेट के या दुनिया या दीन। तो अब सुंदर शास्त्री क्योंकि वाणी पढ़ी नहीं होती, मथन की नहीं होती, क्या कह देते हैं? भाई सबका झगड़ा क्या जो है हिंदू और मुसलमान का, और ये झगड़ा था और दीन का झगड़ा काहे का था? ध्यान दो, हिंदुओं का क्या झगड़ा था जो हरिद्वार में जाके मिटाया, असत्य की पूजा करने वालों को सत्य का मार्ग दिखाया, और दूसरा झगड़ा मुसलमानों का कि कुरान के बिल्कुल विरोध ही कर्मकांड से शरीयत से अपना रास्ता बना रखा था। कुरान के हिसाब से जाके शेख इस्लाम जो सुप्रीम कोर्ट का जज और पार्लियामेंट का सबसे बड़ा काजी था, कुरान से उसका लालदासी ने शीख चुका है। दोनों के झगड़े मिटा के सच्चिदानंद पार ब्रह्मक्षातीत अल्लाह ताला उनके हाथ में पहचान करा दी। उसके बाद झगड़ा दीन के अंदर भी था। किस बात का? गादी का झगड़ा था, वो भी मिटा दिया। नौतनपुरी की गादी बंद और पन्ना जी ने कोई गादी लगाई नहीं तो क्या जिस समय मेरा ठाकर का तन स्वामी जी छोड़ रहे थे, छत्रसाल जी पास थे, लालदास जी पास थे, मुकानदास जी पास थे, केशवदास जी पास थे, बड़े बड़े मोमेंट थे। क्या कोई भी योग्य नहीं था? जिन लालदास जी को महामंत्री का पद दे दिया, उन्हीं को गद्दी पर बिठा देते, पर अक्षर थे, जानते कि ये मोमेंट तो मुझे पहचान चुके, और कल को कोई अनाड़ी आके बैठ गया तो किसकी पूजा हो जाएगी? अनाड़ी की। इस वास्ते जो है गादी किसकी? अक्षरातीत की गादी मोमनों का ठिकाना है। मोम दीन के अंदर किस बात का था? झगड़ा गादी का था। जरा खुलासे की वो छुपैया सुनो। साहेब आए जमीन, क्या यार निशान नहीं रख सके? दो बुद्धू चाले इकट्ठे हुए हो क्या? वो तो एक था, आप इस बन गए, 3 बार आ गया तो निशान नहीं लगा सके। चलिए
साहेब आए इल्मी। साहेब कौन? आप धाम के दुरा श्री प्राणनाथ जी हमारे साहेब जब इस दिल्ली पर आए, कागज करने तीन काम करने के लिए श्री राज युवराज यहाँ आए हैं। तो सबका झगड़ा मिट के, सबका झगड़ा मिटा दिया करके। क्या क्या झगड़ा किस किस के अंदर था? या दुनिया या दीन। या दुनिया, दुनिया में कौन दो जातियां चल रही थी, हिंदू और मुसलमान। वो कहते थे हमारा धर्म बड़ा, वो कहते थे इस्लाम बड़ा। हिंदू कहे हम उत्तम और मुस्लिम कहे हम पागल। दो मुट्ठी, एक ढोल की, एक राख, एक खा। सारे भेद बता दिए वो हिंदू मुसलमानों। ये वजूदों के झगड़े शरीयत और कर्मकांड के हैं, पर आत्मा न हिंदू है न मुसलमान है। परमात्मा न हिंदू है न मुसलमान है। मैं पूछना चाहता हूँ सुंदर सा से, परम धाम से हिंदू आए थे कि मुसलमान? अब सारे चुप, दो बात करो, सारे चुप। ये खोखे मिले गए हमको, चाहे किसी को हिंदू का मुसलमान मिल गया खोखा, या किसी को सिख का मिल गया। ये खोखे माया को देखने के लिए मिले। ये ज्ञान प्राणनाथ जी ने आके दिया। खीर नील का या नबील, माया और ब्रह्म को जुदा जुदा करके बताया। सुंदर साथ जी ये काम करके सबके झगड़े हिंदू मुसलमान में जो तफरका था वो मिटाया, जो राम नहीं मिटा सका, कृष्ण नहीं मिटा सका। स्वामी जी के समय में और देव का जुल्म सितम इतना हिंदुओं पर चलता था, सैकड़ों मुसलमानों ने उस समय शरीयत छोड़ी और स्वामी जी को क्या माना कि ये हमारा अल्लाह एक रस किया। इसीलिए चलिए आज पन्ना जी में क्या लिखा है? निज नाम श्री कृष्ण जी आज अक्षराती ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद। बोलो किसका मंदिर हुआ? हिंदुओं का ना, किसका मस्जिद है? मुसलमानों की ना, दोनों की। ये झगड़ा था। क्या किसी ने दुनिया का कोई देवी देवता, कोई पैगंबर, कोई ऋषि, कोई मुनि किसी ने करके दिखाया? कौन करेगा? जिसको साहिब की उसने आकर के हिंदू मुसलमान के दुनिया के झगड़े मिटा दिए। और दीन के अंदर सतगुरुदेव चंदी के बाद जाति का झगड़ा पड़ा हुआ था, वो भी कैसे मिटाया? ध्यान से सुनिए। क्रोध असुरों को, क्रोध असुर और असुर कौन? हिंदू और मुसलमानों का जो आपस में विरोध था। दूसरे जाते पैगंबर और दूसरे जाते पैगंबर कौन? बिहारी जी महाराज। ये जाते हैं किसके? देवचंद जी के लड़के जो पैगंबर बन के बिहारी जी हैं। वेद कतेव छुड़ाने, वेद कतेव कर्म कांडों से छुड़ाने के लिए धनी आए इस जगह पर जो दुनिया वेदांत में घुसी हुई थी। क्यों? जिसने एक बार वेद पढ़ लिया बस सारी उम्र मर जाएगा, उसका अहंकार कभी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। भले तास्तवानी भी दिन भर रात पड़ता होगा पर अहंकार का पुतला रहेगा। सर मरेगा अपने अहंकार में, नहीं जाता। इसलिए स्वामी जी कहते हैं ये वेद एक ऐसा रोग है जो कैंसर की बीमारी की तरह लेके मरता है, तो पिंड नहीं चलता। इसलिए छीन लिया कि ऐसे ग्रंथों को लेके क्या करना है। और उधर शरीयत जो है इतनी, इसने जो है मुसलमानों को खा रखा। आज मुसलमान तरफ रहा है इमाम अली के दीदार के लिए, लेकिन बातें मानते हैं। यहाँ फुल्लत के सबसे बड़ा स्थान है जहाँ बड़ा भारी मुसलमानों का मेला लगता है। काजी आए हैं 3 बार, मान के गए हैं कि हुजूर 12 कुरान की बातें ठीक है पर हम शरीयत छोड़ नहीं सकते। जैसे राजी की वाणी ठीक है पर वेदों का अहंकार ये हमें निकालने के खयंत्र रचता है, ये यूं करता है। भ्रांति। वेद क्या है? अंधा कुआं। वो जिसके अंदर भ्रांति पड़ गई वो कभी संत तो क्या एक नखट्टू भी नहीं बन सकता। उसके दिल में इतना अहंकार रहेगा, पंडितों की परछाई से दूर रहना। सुंदरता सारी उम्र अगर प्राणनाथ जी के अंदर जो श्लोकों से बात करो तो दूर खड़ो। और मन घड़ंत बातें, मन घड़ंत क्यों? धर्म का ज्ञान है वेद। जैसे शशक सिंह आकाश में फूल फिरा, ये वेद में स्वामी जी ने वेदों का रूप बताया। छीन लिया, इसकी शक्ति छीन ली और उनको पारब्रह्म की पहचान कराई।
दो बेटे रूह अल्लाह के। ये है दिन का झगड़ा, कोई नहीं इसका खुलासा करके बताता। और क्या होगा, जो अजर बजर मट्टू पकड़ा और गद्दी में धर दिया रखते, सब प्राणा जी के वाणी के विरुद्ध वो काम करते हैं। और हमें क्या बताया जाता है, धर्म विरोधी है। जैसे वो पॉलिटिक्स वाले क्या करते हैं, अपनी कमजोरियों को कांग्रेस उठा के भाजपा पे डालती रहती है ताकि पब्लिक का ध्यान उधर लगा रहे और हमारा चकाचौंध काम चलता रहे। और भाजपा जाए उठा करके अपनी कमजोरियां उन पर थोपते रहते। इसी तरह से कृष्ण प्रणमी वाले आज निजानंद पे राह पे चलने वालों के ऊपर अपनी कमजोरियां धर्म विरोधी को, और हमें टाइटल दे दिए धर्म विरोधी, ये तो पखंडी है, ये तो ये है। हमें कोई चिंता नहीं। सुंदर सा रूह अल्लाह के हम दो बेटे। अब अपनी बात कह रहे हैं, कभी हम लड़ाई के चक्कर में हम भी फंस गए। रूह अल्लाह कौन, श्यामा महारानी के सतगुरुदेव चंद जी महाराज के हम दो लड़के थे। एक तो नस्ल से यानी शरीर पुत्र हुआ कौन, बिहारी जी महाराज, और एक मैं पुत्र हुआ नजर से, आत्म भाव से। अब लड़ाई किस बात की हो गई, गद्दी का चक्कर था। मैं गद्दी चाहता ही नहीं था, पर लपेट में मैं भी आ गया, लपेट में मैं भी आ गया। तो फिर हुआ क्या, जाहिरी मसनद दई नस्ली, जो नस्ली था उनको नस्ल वाली पुरानी गाती जो चुरी रुई की वो ले भाई तो उसका अच्छा रहे। और मुझे क्या दे दिया, अर्श का खजाना मुझे दे, जो किताबें उतरी, जो आपुन का धन का खजाना था वो मेरे हवाले कर दिया। और उनको क्या दे दी, 2 किलो थी लुई गद्दी के अंदर ले लिया रखा है। हम इतने अंधे हो गए हैं जिसके दिल में राजी की कोई मेहर नहीं होगी, कृपा नहीं होगी, उनके हुक्म नहीं होगा, उनका इल्म नहीं देगा। इल्म भी हुक्म से, रोज मैं सागर में बोल रहे कि इल्म भी हुक्म से। जब राजी में आएगा हुक्म ही जिस टाइम पे नहीं होगा, ना इल्म आएगा, ना मेहर आएगी, ना शक्ति आएगी, ना उनका जोश आएगा, तो क्या रुई की गति बोलेगी। हम लोग कितने अंधे, लंबी चिंता मत करो, आखिर जिसकी गद्दी पर बैठे हैं ना वो अपने आप ही शक्ति दे देंगे। तो देवचंद जी ने अपने सबके पुत्र को क्यों नहीं शक्ति बख्शी, अपनी कर्तव्यों को किस ढंग के साथ सुंदर साथ को गुमराह किया जाता है। देवचंद जी का तो सका बेटा था बिहारी जी, तो फिर उन्होंने नाराज ठाकर के ऊपर क्यों कृपा की, अपनी संतान के ऊपर क्यों नहीं कृपा की, क्योंकि अक्षरातीत संतान के खानदानी परमात्मा नहीं। हम अल्लाह के 2 बेटे थे, एक नस्ली और नजरी, एक नस्ली था बिहारी जी और मेरा उनका संबंध नजर का था, परम धाम का। मैं ये बेटा था, बड़ी लड़ाई इन वास्ते गादी के वास्ते लड़ाई हो गई, मसनंद पैगंबरी मसनद गादी का झगड़ा जैसे दूसरे दोनों के अंदर था, बिहारी जी ने वो झगड़ा बना करके रख दिया। वेद आया देवन पे, वेद आया देवन धाम, वेद किन पर आया, ऐसा हिंदुओं को देव करके कहा गया उस समय की हिंदुओं को, आजकल नहीं, आजकल तो राक्षस है। देव क्यों कहा गया, क्योंकि मान समझ इन अवगुणों की चीजों से बाहर थे हिंदू लोग। और अब तो गौरव के साथ विराटों में बोतलें चलती हैं, ये असुर बन गए। उस समय इनको देव कहा गया था, असुरों पे कुरान, और असुर उनको क्यों कहा गया था, शराब पीते थे, मार खाते थे, बेचार करते थे, ये असुरों की बुद्धि वाला काम है। उन पर कुरान उतरा था मूल मायने उलटाने के, अब इसलिए हिंदू लोग वेदों के उलट मायने करके बताते हैं और मुसलमान कुरान का उल्ट वेद बताते हैं। कई जाहिर किए तूफान, इस वास्ते जो है लड़ाइयां करा, जितने भी वेद पड़े हुए हैं उनको हमेशा क्या लगता है, मेरे से शास्त्रार्थ, ये एक बार शास्त्रार्थ करा है, कार का अंदर गोला पड़ा है और उसी में वो नष्ट हो जाएगा, ये वेद देता है। और उधर कुरान की शरीयत वाले ये इस तरह से अहंकार में डूबे पड़े थे। लड़ाई बंधन की, इन बंदों की जो खुदा का बंदे ही है सारे, इनकी आपस में कर्म कांडों की असरों की लड़ाई को तात्म के ज्ञान से जो है मिटा दिया। और प्रैक्टिकली सैकड़ों मुसलमान
स्वामी जी के चरणों में। और बड़े बड़े धुरंधर विद्वान सूरत के भीम भाई श्याम वेदांताचार्य चरणों में आके गिरे। जब उनको पता चल गया ये तो नरक के ले जाने वाला वेद है, और सारे मुसलमानों को पता चल गया कि ये शरीयत हमको अल्लाह ताला से नहीं मिलने देगी। जिनकी आत्माएं थी सब कुछ छोड़ छाड़ के शिव जी के चरणों में आए। और ज्यादा पैगंबर को एक बिहारी जी महाराज आगे चलिए धनी आए धनी आए हिंदुओं को कर्म कांड से छुड़ाने के लिए, झूठ से निकालने के लिए। ये तीन बातें चित्त धारण, वो भी झगड़ा निकाल दिया। बस बिहारी जी के बाद कोई भी उस गादी पर बैठा नहीं। ये नकली गादी बनी है जो आज बैठी है, जो आज नौतंत्र की गादी बिल्कुल नकली। और मंदिर का नाम ना कृष्ण बगामी, ना प्राणनाथी का मंदिर, ना राज मंदिर। मंदिर का नाम भी क्या है? खीजड़ा मंदिर, पेड़ का मंदिर। पेड़ कर जो जहां वो रहते वो भी जड़, सब नकल की नकल। और सुंदर शाह जी नहीं कहना चाहिए पर कहे बिना रहूंगा नहीं। वहां क्या कर तब का रखा है कि देवचंद जी महाराज जब जमुना जल चलाते थे, ये वही जमुना है। क्या कर दिया? बाहर कुएं का बोरिंग करा रखा है, उसके नीचे से अंडरग्राउंड पाइप लगा करके मंदिर में निकाल रखी है। और हम सुंदर शाह जाते, पुजारी बैठा नेपाली, क्या बढ़कर देखिए सतगुरुदेव जी के समय की साक्षात जमुना जी। 5-6 साल पहले राज्य महाराज का कार्य कारण गुजरात में दुष्काल हो गया, यानी पानी की बहुत कमी होगी, सूखा पड़ गया। हजारों ट्रक जो है हरियाणा और पंजाब से घास के गए जानवरों को बचाओ, इंसानों के लिए पानी डाले कितने कितने मोट के ट्रक पानी के आने लगे। तो उस मंदिर की जमुना जी सूख गई। और राम भगवान का टिंबे में मारा हुआ तीर का कुंड जो का त्यों बह रहा था। हजारों चिट्ठियां धर्मदास के नकली बनाए हुए जमुना जी के लिए सुंदर साथ ने लिखी कि धर्मदास जी महाराज श्री ये बता दो कि देवचंद जी शक्तिशाली है कि रामचंद्र। उनका टुआ तो बराबर चल रहा है, पर देवचंद जी की जमुना इतनी नकल है वहां। और क्या क्या रखा है? सिंहासन के ऊपर जाके देखना लाठी रखी हुई, किस लिए? कि ये श्री कृष्ण जी है और लाठी से गऊ में चुराते थे कि लाठी उस समय की गाई थी। जबकि जिस संसार में लाठी से गऊ में चुगाई भी होंगी कि नहीं, श्री कृष्ण जी कभी भी गऊ में चराने जाते थे। कौन चुगाने जाता था? या बलदाव जी या कल्याण जी, और तो भाइयों के साथ जाते थे। इतने कुकर बसाए जा रहे हैं। या पुरी का शब्द है, आंखें खोलो आज जाको दिल जिन बात को। 100 बात की एक हम कह दी कि भाई मैं प्राणनाथ दक्षातीर्थ के अनुष्ठान के अंदर आया हूँ, पर जाको दिल जिन बात। जो तो मुझे समझता है ये चोर है, तो कहते चिंता न करो मैं डाकू होके मिलता हूँ। बेटे तेरा चोर का बाबा बैठा है। और जो आता है मारने को उतना जैसा, तो उसको काल का रूप होके मिलता हूँ। कोई भगत आता है मेरे पास, तो भगतों का भगवान होके मिलता हूँ। और परम धाम की कोई अंगना आती है, तो मैं उसका धाम का धनी होके मिलता हूँ। जाको दिल जिन बात को कि मेरे पास, तो वो क्या जाने के अंदर कौन बैठा है। और राजी तो पूरा समझ जाते हैं कि इसके दिल के अंदर क्या बात है। ताको मिले दिन वेद, ताको मिले दिन वेद। पूतना को किस तरह से मिले थे? बड़े दिन के थे ना, पूतना स्तरों में जहर लगा के आ गई, क्योंकि कंस ने निकले कर दिया था जो जाकर के जो है नंद बाबा के लड़के को मार के लाएगा, आधा राजे दूंगा। पूतना ने कहा मजा हो गया, बस तरों में लगा के जहर माँ भर के बड़ी चाप उसी 420 की बातें यशोदा महारानी जी से करके किसी ना किसी बहाने अंदर भेज दिया। और कृष्ण कन्हैया को उठा करके दूध लगी पिलाने। अब लगी जाओ दूध लाने, जरा सा दूध उन्होंने लिया, लेके आकाश में गिरी, क्या वो इनको जहर से मार के नीचे पटका दूंगी। पर हुआ क्या? कहने लगे अच्छा सुदर्शन चक्कर नहीं चलाया राज्य ने, खंजर नहीं मारा, रिवाल्वर लेके नहीं गए। अरे वो तो लेट रहते हैं हम समय करमंडल में, उनके भाड़ में गए, उनके करमंडल में वो क्या करेंगे?
उन्होंने कहा अच्छा मेरी माँ बन के आई है, ले माँ तेरे दूध से ही तेरी मौत हो जाएगी, लेके जब ऊपर आकाश चाह करेगी मुझे मेरा प्राणनाथ मिले। तो हम उनको जो है प्राणनाथ, स्वामी जी खुद कह रहे था नहीं कि मैं उनका प्राणनाथ बन के मिलता। तो दुनिया वाले भक्त शंकर भगवान जी आए थे, उनको भगवान को करके मिले थे। वो उतना मतलब जिसके दिल में कोई गंदे से गंदे विचार भी लेके आता है, आगे से जो है उसका मुंह तोड़ने के लिए वैसा रूप धारण करके स्वामी कहते हम उनको मिलते हैं। पर सबकी तमन्ना श्री प्राणनाथ जी के दरबार में आके पूरी होती है। कोई भी इस दरबार से खाली नहीं जा सकता, जो जैसे भाव से आता है उसी रूप से उनको मिलते हैं। ये है प्रमाण। चलो तो भाई चलिए कि हमने आपकी पीठ छोड़ के किसको पकड़ लिया? यमपुरी में जाने वाला साधन सुंदरता की गादी पूजन। मैं मना नहीं करने के लिए बैठा, जिसकी जो इच्छा है, जिस गादी की पूजा करना चाहते हो जाओ करो, खूब पूजा करो। कहीं पलंगों की पूजा होगी, नाम नहीं लूंगा, पलंग लकड़ी के पायों को पूजा जा रहा, मुठियां बैठ के बात है, जाओ। कहीं पेड़ों को क्या लिखा जाता है? चलिए नौतनपुरी फोटो कर रखे हमारे पास है, यही दिखा सकते हैं रमन भाई जी। दोबारा 12 बजे गए हम, पर्दा लगा हुआ है पेड़ को महाराज, क्या लिखा है? मुक्ति के दाता श्री खीजड़ा जी। मुक्ति के दाता खीजड़ा जी, एक कुल्हाड़ी से श्री खीजड़ा जी नीचे आ जाए और मुक्ति देंगे वो हमें। और क्या लिखा है? 12 से 3 बजे तक श्री खीजड़ा जी शयन करेंगे और इतने बजे श्री खीजड़ा जी को भोग लगता है और इतने बजे श्री खीजड़ा जी की आरती उतरती है। बड़े मियाँ सो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सो इतना तो धर्मदासी ने नहीं कुफर किया था जो आज कृष्ण मणि जी कर रहे हैं। टेप करके रखो, दुनिया को सुना दो, ये कुफर हो रहा है। इन कुफरों से बचाने के लिए मेरे प्राणनाथ जी ने पंजा नूरी झंडा पन्ना जी में लहराया। पन्ना तो परमा नाम देख करके यासो लागे इश्क तान, अर्थात जिस आत्म को इश्क की तड़प है कि मुझे मेरा प्रीतम मिले, श्री प्राणनाथ जी साक्षात पन्ना जी में बैठे इन आंखों से मिलते थे। दुनिया डरती है, मैं कहता हूं मुझे आज भी मिलते, शरीर से मिलते, मेरे से बातें करते हैं, तभी ये काम हुआ है। उनका हुक्म होता है तब यहाँ काम शुरू होता है, उनका हुक्म होता है तब अभियान चलता है। मैं इसलिए जाता हूँ, भीड़ में नहीं जाता, एकांत में जाता। मेरे साथ तो सुंदर साथ थे, जब स्वरूप साहब मुझे मिला था, उन्होंने आंखों से देखा, मैं झोली लेके आगे बढ़ा, समझा के झोली में देंगे। स्वरूप साहब उड़ता चला आया और मुख में समा गया। दूसरे दिन से चर्चा शुरू हो गई। आज भी प्राणनाथ जी साक्षात मिलते का जो भाव लेके जाए, हमने क्या भाव लेके जाए? क्या है पता नहीं, कोई लैट्रिन का प्रबंध है, इतनी गंदगी। तो जो इस भाव से जाते हैं उसको गंदगी नजर आनी, फिर उनको वहां नजर के आने। अरे भाई ऐशो आराम का अगर स्थान है तो तुम्हारे घर में कूलर नहीं बैठेगा, वहां साहब का दरबार है। जानबूझ के प्राणनाथ जी ने ये सब कुछ अपना करवा रखा है कि जो जीवड़े आए ना संसार की नजर वाले, वो इन्हीं चीजों को लेके चले जाए, मेरे से दूर ही रहे तो अच्छा है। कचड़े को वहां लाके करना ही क्या है कि वो देवी का मंदिर थोड़ा है। और 10 लाख आदमियों ने आज गंगा जी में स्नान किया, क्या हो गया? मुक्ति मिल गई। और फिर पंडों ने नियम किया, जो रात को 2 बजे स्नान करेगा सीधा छोड़ के जाएगा। अब 2 बजे नहाने के लिए लाखों की भीड़ में और हजारों को डूब आके नीचे मर गए, तो कहाँ चले गए? सीधा छोड़ के चले गए। ये है कानून बना रखे। मेरे प्राणनाथ ने कहा कि भाई अगर बिल्कुल उसी रूप से यहाँ रहेंगे तो यहाँ तो मंदिर में खड़े होने की जगह नहीं रहेगी, कचरा हो जाएगा। यहाँ न प्रबंध होने दो, जो भी प्रबंध है उसको खेचो, पीछे लगा देते 50 आदमी इसकी टांगे खत्म काम कर रहा है मेरा प्राणनाथ। इसलिए वहां प्रबंध होने नहीं देना। क्यों? अगर आज फर्स्ट क्लास प्रबंध सारी चीजें हो जाए, सब कचरा पचड़ा गड़ा कचरा वहां ढेरों लगा रहेगा, जो 2 सुख लेने वाले जाएंगे उनको सुख मिल नहीं देंगे।
पाँव जाने के बाद तो माई का लालच करके दिखाए वहां कर ही नहीं सकेगा, टिक ही नहीं सकेगा, करने वाला नहीं टिक सकता, लोग भी बैठा रहे। करके दिखाओ ना, साफ कह रहा हूं, बैठे ना, करे करके दिखाए, लोगों को खेचने वाले पहले तैयार बैठे। सुंदर साथ ही ये लीला है उनकी, जाका दिल जिन्वंश, दिल में भाव लेके जाओ मैंने प्राण से मिलना है, वो तब से पैदा करो जाते मिलेंगे। तुम पहचान ना पाओगे, किसी न किसी रूम में तुम्हारे सामने आके बातें करेंगे, तुम कहोगे फलाना भाई आया था, फलाना भाई आया था, पहचानने वाली मैंने जाने की मेरा बुरा न था। आज भी जब तक ब्रह्म सिद्धि नहीं जागती, और जागने के बाद ब्रह्म सिद्धि को लेके थाम जाएंगे, और जागृत बुद्ध जाके विष्णु को प्राप्त देगी, ब्रह्मांड का परलय करके तत्क्षण योग ला के ब्रह्मांड में अखंड करके इतना काम प्राणना जी का है, वो कह नहीं निध दीदी। और अब आपने कौन सी निध दे दी जिससे हम आपकी पहचान करें? ये जागृत बुद्ध की वाणी प्रार्थना के स्वरूप की पहचान करेगी। हमें नहीं मुकु निर्धार, नहीं मुकु में मतलब इंद्राज कह रही है राजी महाराज, अब आपने मुझे ऐसी निध दे दी है ये वाणी कि अब मैं मर तो भरे जाऊं पर आपके चरणों को कभी भी छोड़ूंगी नहीं। क्यों? पहले वाणी नहीं थी है राजी महाराज, अब आपने वाणी दे करके हमारा अंधेरा पना अज्ञानता हटाकर मेरी आत्मा को बल जो दे दिया है, अब मैं आपके चरणों से कभी जुदा नहीं हो सकती। हवे अममाए अम बनू, हवे अममाए अम बनू, लोकाई होते लगा रे, लोकाई होते लगा रे, ओ निद्रा उड़ाई तमें निध दीदी, ओ निद्रा उड़ाई तमें निध दीदी, हवे नहीं मुकुन धारे, हवे